मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महाराज जी को देखने के लिए, महाराज जी से मिलने का कितना उत्साह है मन में? उसके लिए हम स्पीचलेस हैं। कि कई लोगों ने जो बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, क्योंकि ये छुट्टी का विषय है, तो उन्होंने कैंसिल की अपनी महाराज जी से मिलने के लिए, उनकी सेवा देने के लिए ही आए हैं। उनसे मिलने ही मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब हम लोग रायपुर में सेवा दे चुके हैं, बहुत उत्साह है। सनातन धर्म में हम लोग जुड़ के बहुत खुशी हैं। अब आगे भी हम लोग रहना चाहते हैं सनातन धर्म। मिलने के लिए तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, मगर वो नहीं भी मिलते हैं तो हम लोग उनकी कथा सुन के ही किताब देखने के प्रति कितना उत्साह है? बहुत उत्साह, बहुत बहुत दिन से उसका हम लोग यादें कर रहे, उत्साह और देखने के तैयारी हो, कपड़े लत्ते धो रहे हैं, पीले पीला कलर का पहनना है और कलश यात्रा में जाना है, यही तैयारी चल रही है। जी, आप क्या तैयारी कैसे चल रही है? हमारी तैयारी जोरदार, बहुत खुशी, बहुत उत्साह है हम लोग को। और घर घर जाके लोग को बता भी रहे हैं कि हमारे धीरज जी आने वाले, सब लोग आइएगा। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अभी मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। ये है भिलाई का जयंती स्टेडियम। और आप जानते ही होंगे कि क्यों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और चल रही यहाँ पर भव्य तैयारियां। आप देख सकते हैं ये कार्यालय है, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कोई धाम है। लगातार यहाँ पर पूजा पाठ भजन चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है वो भव्य पंडाल जहां पर होने वाली है श्री हनुमत कथा, और जोर शोर से चल रही है तैयारियां। तो विशेष आज ये है कि मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस कथा को लेकर भिलाई में कितना उत्साह है और कितने उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता इस श्री हनुमत कथा को लेकर, और लोगों में कितना उत्साह है आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। क्योंकि अभी तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने हुए हैं भारत के सबसे बड़े सनातनी सेलिब्रिटी। तो आइए लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं वो अनुभव। सबसे पहले हमारे साथ में जो है वो जाने माने चेहरा दुर्ग भिलाई के छत्तीसगढ़ के केसी चौहान जी हैं। भैया, हम तो निकले हुए जानने के लिए आखिर भिलाई दुर्ग कैसा अनुभव कर रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आने को लेकर, आप कैसा सोच रहे हैं? बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि प्रथम बार आना हो रहा है माननीय महाराज जी का, और इससे लाभान्वित होंगे इस पूरे दुर्ग भिलाई के। और बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इसका उत्साह है ही। आसपास के जो लोग हैं वो अभी से आना चालू भी हो गए हैं। और कई लोगों ने, आपको जान के हैरानगी होगी कि कई लोगों ने जो बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, क्योंकि ये छुट्टी का विषय है, तो उन्होंने कैंसिल की अपनी सीटें, अपनी टिकटें कैंसिल की हैं, क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और बहुत ही ऐसा कम समय होता है कि जब हम सानिध्य गुरु जी के सानिध्य में हम लोग करें, हम लोग उनके दर्शन करें, तो ये बहुत अच्छा है। और हजारों के हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था है, हजारों के हिसाब से 50,000 लोगों के हिसाब से खाने की व्यवस्था है, लाखों के हिसाब से लोग आने वाले हैं। और करीब 600-700 फीट लंबा जो ये पंडाल है, और बहुत ही बृहद पंडाल है, लाखों की कैपेसिटी है। और 6 से 7 द्वार हैं यहाँ पर आने के लिए, जिसमें से और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की दी गई है। स्वच्छता और सुरक्षा को लेके और सुविधा को लेके, ये तीनों चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमने सुना है कि महाराज जी का समय जल्दी मिलता नहीं है, 2-2, 3-3 साल बाद समय मिल पाता है, तो भिलाई में समय कैसे मिल पाया? देखिए, अब ऐसा है कि भिलाई के लोगों की आस्था और भिलाई के लोगों की श्रद्धा जो है वो उनको खींच के ले आती है। और ये यहाँ के लोगों की आस्था और श्रद्धा का ही नतीजा है। बिल्कुल, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आस्था और श्रद्धा का नतीजा है जो भगवान जी आ रहे हैं। भैया क्या नाम? तरुण भैया, कहाँ रहते हैं भैया? खुर्सीपार में। महाराज जी आ रहे हैं जी बिल्कुल। कैसा अनुभव कर रहे हो भैया? बहुत बढ़िया अनुभव है, भिलाई के लिए बहुत खुशी की बात है। इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको महाराज जी की सबसे अच्छी क्या बात लगती है?
कि वो लोगों के बीच से उठा के सारी चीज़ों को बिना मतलब उनसे मिले बिना सारी चीज़ वो बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, त्रिकालदर्शी उनको कहा जाता है, सारी बातों को वो जान जाते हैं। 18 नंबर यहाँ क्यों आए यहाँ पर? यहाँ सेवा देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं, थोड़ा मदद करना चाहते हैं। नाम लिखवाने आए हैं? हाँ, नाम लिखवाने अच्छा, पहले तो ये बताओ कि कितना उत्साह है महाराज जी को देखने का? बहुत उत्साह है और हम लोग रायपुर में सेवा दे चुके हैं, बहुत उत्साह है। सनातन धर्म में हम लोग जुड़ के बहुत खुशी हैं और आगे भी हम लोग रहना चाहते हैं सनातन धर्म में। हाँ, मतलब इंतजार कर रहे हैं महाराज जी के एक दिन हाँ, गिन गिन के इंतजार है कि कब महाराज आएंगे, हम लोग का कब खुशियाँ डबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भी वहीं से आए हैं, कैंप से आए हैं? हाँ कैंप से आए हैं। महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, महाराज जी का बहुत दिन से इंतजार था कि महाराज जी आए, हम लोग को भिलाई में अब तक मोबाइल में देखते थे, अब साक्षात देखेंगे? साक्षात देखेंगे, बहुत खुशी होगा महाराज जी को देख के। आप तो साक्षात देख चुके हैं? हाँ, है ना? हम लोग यहाँ और लोग भी हैं जी। कहाँ से आए हैं? हम रुआबंदा सेक्टर से आए हैं जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महाराज जी को देखने के लिए, महाराज जी से मिलने का कितना उत्साह है मन में? उसके लिए हम स्पीचलेस हैं, क्योंकि हम महाराज जी से मिलने के लिए, उनकी सेवा देने के लिए ही आए हैं। उनसे मिलना ही मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है और साल के जाते जाते 2025 की यादगार यादें रहेंगी, उनके साथ मुलाकात होगी। हाँ, क्या बात कही आपने, बहुत एक साथ ही जब क्या बात बहुत पसंद है महाराज जी में। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या चीज़ पसंद है? महाराज जी की जो बोलने की शैली है, और सबसे बड़ी शैली है कि सत्य बोलना। जो वो सत्य बोलते हैं, जो वो लोगों के बारे में बताते हैं, जो उनका दिव्य दरबार लगता है, वो दर्शनीय है और देखने योग्य है। और इतना बड़ा यहाँ पे आयोजन किया गया है तो जरूर उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी है महाराज जी में, तभी ये आयोजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने उत्साही हैं महाराज जी से मिलने के लिए? महाराज जी से मिलने के लिए तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, मगर वो नहीं भी मिलते हैं तो हम लोग उनकी कथा सुन के ही कृतार्थ हो जाते हैं। और हम शुरू से ही हनुमान जी के भक्त थे और उन्होंने और सनातन धर्म को बढ़ा करके हमारी श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है उन्होंने। बहुत बड़ी बात, नहीं मिल पाए सुन भी लेंगे तो कृतार्थ हो जाएंगे। भैया कहाँ से आए हैं? मैं पुष्पक नगर से आया हूँ जी। और मैं यहाँ ये हनुमान चालीसा जो होता है उसे सुनने आया हूँ। अच्छा, महाराज जी का जैसे अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला महाराज जी आ रहे हैं, तो इंटरेस्टेड हैं हम लोग कि महाराज जी से मुलाकात हो, शायद हो पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो ही पाएगी। मेरा मेजरली इंटरेस्ट है वो दिव्य दरबार में पार्टिसिपेट करना, शायद उसमें मौका मिल जाए। तो अभी ये कार्यालय से मैंने जानकारी ली, यहाँ कुछ बताया नहीं है ऐसा, बोले वो महाराज जी आने के बाद ही पता लगेगा। तो अगर वहाँ मौका मिलता है, मेरा मतलब ईगरली मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस कथा तो सुनेंगे। बिल्कुल। बता दूं वैसे आपको, अब तो जानकारी सामने में आ रही है, 27 तारीख को दिव्य दरबार होने वाला है जी। और भी महिलाएं आई हुई हैं जी। कहाँ से आए हैं? मैं सुपेला से आई। सुपेला से आए हैं? क्यों आए हैं आज? आज यहाँ है, यहाँ तो तैयारी देख रहे हैं? हाँ, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी को देखने के प्रति कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत बहुत दिन से है ना? उसका हम लोग यादें कर रहे हैं, उत्साह है और देखने के लिए आए हैं, भजन कीर्तन देखने के लिए आए हैं जी। तो अब तक मोबाइल में देखते होंगे महाराज जी को? देखते हैं आप साक्षात देखने मिलेगा? कल से परसों से। परसों से? हाँ। तो मन क्या बोल रहा है मन बोल रहा कि आज ही तो यहीं बैठे रहे। धीरज कुमार कब आए और कब उनका दर्शन करे हम लोग, ऐसे लग रहा है। बहुत खुशी, बहुत उत्साह है हम लोग को और घर घर जाके लोग को बता भी रहे हैं कि हमारे धीरज जी आने वाले, सब लोग आइएगा। हमारे धीरेन्द्र जी आ रहे हैं, बड़ी बात। भैया इस तरफ आओ आप। भैया आप एकदम युवा हो, आप बताओ, क्योंकि हम तो सुने कि युवाओं के चहेते हैं महाराज जी, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये चल रहा है कि उनके दर्शन कब प्राप्त हो, और भिलाई नगरी में आज पहली बार आ रहे हैं तो भिलाई वालों को एक अलग ही ऊर्जा मिल रही है। और हनुमान जी का कथा तो उनके मुंह से जो सुनने मिलता है और जो बीच बीच में जो वो बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ऐसा लग रहा है कि कब उनको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो जिनसे आप सुनेंगे सबका कहना यही है कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी इसी कार्यालय से निकल रही हैं जी। महाराज जी आने वाले हैं, जानकारी है ना? हाँ मालूम है आने तो महाराज जी आने वाले हैं, थोड़ा गाड़ी हाँ, तो महाराज जी आने वाले हैं, इस बात को लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, एकदम खुश है हम लोग, एकदम खुश। ऐसा लग रहा है घर में मेहमान आ गया। हाँ वैसे लग रहा है। तो मोबाइल में कौन
कौन दिखता था उनको लगातार? सब देखते हैं? हाँ देखते हैं, सब देखते ही रहते हैं, लगातार? हाँ लगातार देखते हैं। रोज देखते हैं? हाँ उन्हीं की रामायण भागवत देखते हैं। और कुछ नहीं? नहीं और कुछ भी है? सास बहू के सीरियल? नहीं 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 देखते। अच्छा बताइए, महाराज जी आ रहे हैं तो आप लोग किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं अपने अपने घर में? अपने अपने घर में क्या तैयारी हो, कपड़े लत्ते धो रहे हैं, पीले पीले कलर का पहनना है, और कलश यात्रा में जाना है, यही तैयारी चल रही है जी। आप क्या तैयारी कैसे चल रही है? हमारी तैयारी जोरदार चल रही है। कलश यात्रा की पहले तैयारी है। हाँ तो कथा जब रहेगी पूरे दिन तो कैसे घर को मैनेज करेंगे आप लोग? सब हो कर लेंगे। जी। सुबह जल्दी उठेंगे, खाना बनाएंगे और यहाँ तक आएंगे और फिर जाके शाम को श्रीमान जी बच्चे सब कैसे करेंगे उनको? सबके लिए खाना बना के आएंगे घर में। सब मैनेज हो जाता है, सब मैनेज हो जाता उपवास होनी करवा देंगे? है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो फिलहाल ये हमारी छोटी सी एक बात थी, हम भी जानने का ये प्रयास कर रहे थे कि आखिर महाराज जी के आने को लेकर भिलाई कितना उत्साहित है। अभी तो फिलहाल मैं उस कथा पंडाल में हूँ जहाँ पर महाराज जी आने वाले हैं। ये भव्य तैयारी को ज्यादा हम लेने आए थे, हम आपको भी बताएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार की तैयारी यहाँ पे चल रही है। फिलहाल एक छोटी सी बात उन लोगों से जो यहाँ कथा पंडाल में आ रहे हैं फिलहाल और बहुत ज्यादा उत्साही हैं महाराज जी से मिलने के लिए। अगर आपकी कुछ बातें हैं तो कमेंट जरूर करिए और खबरों के लिए बने रहिए द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।